मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं जो हालांकि आज तो धरती छोड़ करके चले गए, लेकिन उनकी जीवन का संघर्ष प्रेरणा से भरा हुआ है। हर लोग उनके जीवन के संघर्ष को सुन करके कई बातें सीख सकते हैं कि जीवन में यदि धैर्य और मेहनत, लगन, परिश्रम से किया जाए तो ये इंसान कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। उनके जीवन से ये सीखा जा सकता है। उन शख्सियत का उनका नाम फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह है। आज वो धरती को छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन भारतीय खेल जगत का ये सितारा एक तरह से अमरत्व प्राप्त कर लिए। उनको कभी भी भारत भूल नहीं सकता है। इनका संघर्ष की शुरुआत तो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय में हो चुका था, लेकिन मैं आपको उससे भी पहले बतलाना चाहता हूं कि इनका जन्म, मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान के गोविंदपुर नाम के गांव में हुआ था। और जो अभी उस समय अविभाजित भारत था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जानते हैं कि 1947 में हुआ था। उससे पूर्व भारत और पाकिस्तान संयुक्त था। और पाकिस्तान कहां से निकला है? भारत से ही तो निकला है, भारत से विभाजित होकर के बना है। तो अविभाजित भारत में गोविंदपुरा नामक गांव में, जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। 15 भाई बहन थे वो। और चूंकि उस समय ना उतना दवाई बीरो और तो कई बच्चे कुछ अन्य बीमारी के कारण काल कबलित हो जाते थे, दुनिया छोड़ जाते थे। तो 15 भाई बहन में वो एक थे। लेकिन जब भारत पाक का विभाजन हुआ तो अचानक दंगा भड़क गया, जिसके कारण उनके आंख के सामने, मिल्खा सिंह के आंख के सामने उनके माता पिता और कई भाई बहन का कत्ल कर दिया गया। फिर मिल्खा सिंह किसी तरह से जान बचा करके अपने एक बहन के साथ चले आए और एक विवाहित बहन जो उनकी दिल्ली में थी वहां पर चले आए। कुछ दिनों तक वो अपने विवाहित बहन के भी यहां रहे और फिर शाहदरा में जो एक अप्रवासी कह लीजिए या जो पाकिस्तान से आए थे उनके लिए एक सेंटर बनाया गया था, वहां वो रहे। लेकिन इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति टूट जाता है, इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति बिखर जाता है जिसके आंख के सामने उसके माता पिता भाई बहन की हत्या हुआ हो और किसी तरह से जान बचा करके वो उस स्थान को छोड़ करके चला आया जिस स्थान को वो छोड़ना नहीं चाहता था। गोविंदपुरा गांव को वो उनके प्राण प्रिय का गांव था। और आप ही जान लीजिए कि यदि आपके गांव, घर या घर मकान को कोई छोड़ करके कहे जो दूसरे जगह चले जाओ तो आप पर क्या बीतेगी। और वो मिल्खा सिंह उस झटके को भी, उस पीड़ा को भी झेल करके और तब फिर यहां भारत आए। और भारत में आए, दिल्ली में आने के बाद फिर वहां से उनकी जद्दोजहद संघर्ष शुरू हुई। और वो खेल के प्रति इतने संकल्पित थे, वो बड़ा ही तेज दौड़ लगाते थे। बाद में उनका भारतीय सेना में भी चयन हुआ, भारतीय सेना में भी वो काम करने लगे। 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में वो धीरे धीरे ऊंचाइयों तक पहुंचने लगे। और ये इतने मेहनती थे, श्रमी थे और हर दिन उनका प्रैक्टिस एक जुनून बन चुका था। हर दिन उनकी प्रैक्टिस सतत चलती रही। परिणाम हुआ कि उनका खेल में सुधार दिन ब दिन आते चला गया। और ये पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे, धावक थे, जो राष्ट्रमंडलीय खेल में स्वर्ण पदक जीते एथलेटिक्स दौड़ में। सिर्फ उनका वही नहीं हुआ, ये 1958 की घटना है कि जब उन्होंने अपना मेडल प्राप्त किया कॉमनवेल्थ गेम्स में। फिर वहीं तक नहीं रुके, कई मेडल्स उन्होंने हासिल किया, स्वर्ण पदक की झड़ी लगा दी, अन्य पदक की भी झड़ी लगा दी। लेकिन उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन यदि हम कह ले तो वो 1960 के समय में या 1960 के दशक में कहिए रोम के ओलंपिक में था। हालांकि उसमें वो कोई पदक जीत नहीं पाए, लेकिन ओलंपिक में मात्र सेकंड के 100वें भाग से वो चूक गए पदक लेने से। उनका चौथा स्थान आया, जबकि वो 400 मीटर के दौर में 250 मीटर के दौर तक सबसे आगे जा रहे थे। लगभग अंत तक उनकी स्थिति अच्छी थी। लेकिन जब वो फिनिशिंग लाइन के निकट पहुंच रहे थे तो अचानक उनके मन में क्या आया, वो पीछे देखने लगे और तब तक
बाजी पलट गई और वो चौथे स्थान पर आ गए। वहां पर वो रोए थे। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह 2 बार रोए थे। एक जब उनको गोविंदपुरा गांव छोड़ना पड़ा था, और दूसरा रोए थे जब ओलंपिक का ये मेडल सेकंड के 100वें भाग से मिस हो गया। आप समझ सकते हैं कि मिल्खा सिंह उसके बावजूद भी वो दौड़ते रहे, कई पदक जीते। एक बार तो ऐसा हुआ कि पाकिस्तान उनको बुलावा आया, वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे क्योंकि कई उनकी बुरी स्मृति, कई उनकी बुरी यादें, कई उनकी खौफनाक यादें पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी। लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू के कहने पर, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, वो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के सबसे तेज धावक को भी उन्होंने वहां हराया। वो एक ऐसे धावक थे जो बिना जूता का भी उस समय दौड़ते थे। उस समय किट्स की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मिल्खा सिंह पूरा जीवन अपने भारत के खेल जगत को प्रतिष्ठा और ख्याति दिलाने में उन्होंने लगा दिया, और उनको भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक धावक भी माना जाता है। और इनको फ्लाइंग सिख इसलिए कहा गया कि इनके बाल बड़े थे, इनके दाढ़ी बड़े थे। ये जब दौड़ते थे तो लगता था जैसे हवा से बातें कर रही हैं। और पाकिस्तान के ही उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इनको फ्लाइंग सिख बोलना शुरू किया, और धीरे धीरे ये विश्व में विख्यात हो गए। इनकी ख्याति विश्व में धावक के रूप में इतनी ज्यादा थी कि इनको देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी होती थी। और उसमें सिख के बारे में कोई उतना जानते भी नहीं थे। लोग समझते थे जो कोई एक साधु सन्यासी है जो इतनी तेज दौड़ लगाता है। और ये इनकी एथलेटिक्स, इनकी दौड़ के प्रति अनुराग और देश के प्रति अनुराग, और भारतीय सेना ने इनको परिमार्जित भी किया, और इन्होंने जो देश के लिए एक से एक उपलब्धि हासिल की, ऐसे मिल्खा सिंह को नमन करता हूं। और ऐसे मिल्खा सिंह का जाना निश्चित ही दुखदायी है, लेकिन वो अमरत्व प्राप्त करके गए, और भारतीय खेल जगत इस संघर्षशील सितारे को न कभी भूलेगा, और भारत अपने इस पुत्र को कभी नहीं भूलेगा जिसने अपनी पूरी जीवन संघर्ष की गाथा लिख करके और भारत को कई मेडल प्रदान किया। और खास करके कि जब उन्होंने बंटवारे का दर्द झेला, माता पिता को खोया, बहन को खोया, भाई को खोया, और फिर अपनी जान बचा करके और देश के लिए इतना कर गुजरने वाला महानायक ही कहा जाएगा। और ये खेल जगत का सितारा अमर हो गया, और ऐसे सितारों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय बिहार, जय भारत।